देखो भजन भी कहां किया जा सकता है, भजन किस स्थान पे करना चाहिए? नदी किनारो गिरि शिखर सून परोसो देश। लगभग 1 माह पहले पहली बार यहां आया मैं। 1 माह पहले आया, इतने 1 आध महीना पहले ही आया हरिहर धाम। और जब यहां आया तो जिस दिन आया उसी दिन हृदय में ये दोहा आया कि भजन के लिए, क्योंकि आपसे बात हुई तो आपने कहा अब हम गंज बासोदा के भवन में नहीं रहेंगे और ना भोपाल रहेंगे, अब तो हम यहीं निवास करेंगे और बड़े सदाचार से रहेंगे। जो वृद्धाश्रम बना है तपोभूमि, वो तो बढ़िया लॉज जैसा बनाया है, उसमें तो सब वृद्धों की सेवा होगी। और आपने कहा हम वानप्रस्थ जीवन जिएंगे, पास में ही बढ़िया सुंदर कुटिया बनाई है, गोबर का लेप होगा और बढ़िया वहीं रहेंगे, वहीं सदाचार पूर्वक जीवन यापन करेंगे। तो हमने कहा भजन के लिए स्थान भी बड़ा सुंदर चुना। नदी किनारो, ये 100 मीटर पीछे नदी भगवती बेतवा बह रही है, नदी का किनारा है। गिरि शिखर इसलिए कह लीजिए क्योंकि बेतवा जी थोड़ी नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो ऊंचा भी है। और सून परोसो देश, बिल्कुल सूना है। इस गांव के तो रहने वाले भी सब इधर उधर चले गए, गांव की संख्या बहुत कम है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं लगभग प्राय सब प्रवासी हो गए हैं, अब यहाँ के आवासी नहीं है। तो सूना देश है, यहां से वहां तक देख लो कहीं कोई नहीं दिखेगा, खेत ही खेत दिखेंगे आपको। भजन के लिए ऐसा स्थान बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ संत कहते हैं नदी किनारो गिरि शिखर सून परोसो देश। हरिजन जहाँ बिल में तहाँ बाड़े भजन विशेष। जहां भगवान के प्राण प्यारे भक्त विचरण करते हो। तो अब आपने इतना सुंदर भगवान का देवालय बना दिया है कि भगवान के प्राण प्यारे भक्त स्वयं चल चल के यहाँ आके दर्शन करेंगे, तो वो भी यहाँ विचरण करेंगे। चारों गुण जो संत कहते हैं वो यहाँ हैं। तो भजन के लिए बड़ा उत्तम स्थान है। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज ये गंज बासोदा है पास में, तो आप अप डाउन ही कर लेते, आना जाना कर लेते। हमने कहा यहाँ भजन में इतना मन लगता है, सुबह से उठ जाइए, सुबह बढ़िया चिड़ियों की चहचहाहट और बिल्कुल शांति। और जब हम शालिग्राम जी की सेवा करते हैं उस समय कुछ भी नहीं होता, बस सुंदर चिड़िया चहकती रहती हैं और बड़ा मधुर वातावरण होता है। तो हरिजन जहां बिल में तहां बाड़े भजन विशेष। नारद जी ने देखा सुंदर पवित्र गंगा जी की धार है, हिमालय की गुफा है, मन लग गया नारद जी को, श्राप बाधित हो गया और नारद जी तपस्या में बैठ गए।